तुझे आराम करने के लिए कहा। अब तू कोई काम नहीं करेगी, ठीक है? जो भी चाहिए मुझे बता। मैम कैसे हो आप? डॉक्टर ने आपको टोटल रेस्ट करने को बोला है और खाने में भी सब हल्का खाना है। मेरी माँ को हल्का खाना समझ में नहीं आता। वो मेरे लिए खिचड़ी भी बनाती है ना, तो उसमें 4 चम्मच घी डाल देती है। इनकी कंडीशन बहुत सीरियस है और आप मजाक कर रहे हैं। मैं भी डॉक्टर को भेजती हूँ। यहाँ पे किसी को जोक समझ में ही नहीं आता। मैं देखता हूँ अगर खाने से पहले तुझे कुछ चाय वगैरह दे सके तो। हेलो, सिटी हॉस्पिटल। जी जरा आप पता करके बता पाएंगे कि आपके वहाँ कोई ईश्वरी दीक्षित नाम की पेशेंट है क्या? हाँ जी, मुझे थोड़ा उनकी कंडीशन के बारे में पता करना था। क्या नहीं बता सकते? कैसा अजीब हॉस्पिटल है आपका, नहीं बता सकते का क्या मतलब है? भाई पेशेंट आपके वहाँ है तो आप ही बताएंगे ना कंडीशन के बारे में। मैं उनके फैमिली मेंबर में से कोई बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, आप प्लीज चेक करके बताइए जल्दी, मैं होल्ड किए हुआ। हाँ जी, अच्छा अभी क्रिटिकल नहीं है, ठीक है, थैंक गॉड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और हाँ प्लीज उनको बताइएगा मत कि किसने फोन किया था। जी थैंक यू। विक्की, तू बाहर चला गया था, कब से फाइंड आउट कर रही हूँ तुझे मैं। तू एक जगह टिक के आराम से बैठ नहीं सकता? क्या करूँ मैं, कोई पिक्चर थोड़ी ना देखने गया था। आपके पति ने ये दवाई लाने के लिए बोला था। विक्की, पापा आए हो तेरे। तो आपके पति नहीं है? तू मुझ पे क्यों एंग्री हो रहा है? क्या करूँ मैं, बताओ क्या करूँ? अपनी लाइफ में साइड एक्टर बन के खड़ा हूँ मैं। दवाई लानी है तो विक्की, डांट खानी है तो विक्की। मुझे तो लगता है और कुछ समझ नहीं आता तो लोग मेरे पास आ जाते हैं मुझे झाड़ लगाने के लिए कि भैया टाइम पास हो जाएगा। अरे मंदिर की घंटी भी कम बजती है मम्मी मुझसे। बेटा ये टाइम नहीं है अभी ऐसी बातें करने का। तू टाक तो सही कर रहा है, पर कब करूँ बात? संडे कर ले? नहीं, उससे पहले सैटरडे आता है, सैटरडे कर लेते ना बात। विक्की, मैं जब तुझे फाइंड आउट कर रही थी ना तो क्या क्या मतलब? बुआ? विक्की चुप टाक कर। तेरी बुआ जी है वो, मेरी जीजी है, तेरे पापा की बहन है, देव भाई की माँ है। पता है मुझे, अपनी नौटंकी बंद करो। क्या बोलना चाहती है? नौटंकी नहीं है बेटा, वो तेरी बुआ जी है, उन्हें नथिंग होना चाहिए। अरे उस हाउस में सिर्फ वही तो है जिनके हैंड में देव के ताले की है। की है? की चाबी। इंग्लिश अंडरस्टैंड नहीं होती है क्या? नहीं, नो नहीं है मुझे। चुप कर। अगर देव को कंट्रोल में रखना है ना तो जीजी का हमारे साथ होना बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अब वही आइडिया वर्किंग करेगा जो हमने थिंक किया। देव का हैंड उस बंगालन के हैंड से चुरा के किसी और के हैंड में देना होगा, वो भी ऐरी गैरी नत्थु खैरी लड़की के हैंड में नहीं। वो लड़की जिसे मैंने चूज किया है और अगर हमें उस लड़की को इस हाउस में लाना है ना तो जीजी को हमें अपनी तरफ करना होगा। और उसके लिए तो जीजी के जल्दी से ठीक होने की प्रेयर कर, प्रेयर। एक मिनट, आपने लड़की ऑलरेडी ढूंढ लिया? आपने ढूंढ लिया लड़की? मुझे बताया भी नहीं। मायरेड, थोड़ा सब्र कर, सब्र का जो फ्रूट होता है ना बहुत ही स्वीट होता है। क्या हुआ? जानती हूँ तू क्या कर रहा है। बचपन में जब भी तुझे कुछ समेटने के लिए कह दी तो तू उस पर चादर डाल देता और कहता समेटने के लिए कुछ है ही नहीं तो क्या समेटूं। मतलब क्या बोल रही है? देव जो बिखरा है उसे समेटना ही पड़ता है। चादर डाल दी तो थोड़ी देर के लिए वो चुप जरूर जाएगा, पर पैर पड़ गया उस पर तो चोट भी लग सकती है। मेरे किए पर तू चादर मत डाल दे। आज हमें बात करनी होगी। तेरे मन में जो गुस्सा, जो चिढ़ है, सब मुझे कह दे, मुझसे बात कर दे। मैं तो ये भी नहीं जानती कि क्या तूने मुझे माफ किया भी है या नहीं। हाँ, चुप रह तू, हिम्मत नहीं है तेरी बोलने की। एक तो मेरी बात सुनती नहीं है। कितनी बार कहा मैंने कि तुझे मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, कुछ ऐसा किया ही नहीं है तूने। माफी तो मुझे तुझसे मांगनी चाहिए। तेरा बेटा होकर भी मैं तेरे दिल का दर्द नहीं देख पाया, ये नहीं जान पाया कि
तू क्या क्या सह रही है? मुझे समझना चाहिए था, मुझे तुझसे माफी मांगनी चाहिए, तुझे मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तूने जो भी किया अपने बच्चों के लिए, मेरे लिए किया, तो तू मुझसे माफी क्यों मांगेगी? नहीं, मुझे डांट सकती है, मुझे प्यार कर सकती है, लेकिन तू मुझसे कभी माफी नहीं मांग सकती। इसलिए कभी दोबारा तेरे मुंह से ये शब्द नहीं सुनना चाहिए। अब आराम कर। सोनाक्षी, देखो माँ को होश आ गया। माँ, इस बैग में कुछ प्लेट, स्पून्स और टिश्यूज रख दिए मैंने, किसी को भी कुछ खाना हो तो। वैसे माँ, अब उनकी तबीयत कैसी है? मतलब कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अभी स्टेबल है। अभी तो आईसीयू से उन्हें नॉर्मल वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया। इतनी जल्दी हार्ट अटैक में? हार्ट अटैक नहीं हुआ था उन्हें, ब्लड प्रेशर हाई हो गया था और कुछ ब्लॉकेजेस भी दिखे, उसकी वजह से तबीयत खराब हो गई थी। आजकल तो ये हार्ट में ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा होने लगी है। मुझे लगता है सब लोगों को बीच बीच में चेकअप करवाते रहना चाहिए। रानिता, पानी देना जरा। ये लो पानी। अरे वाह, अब तुम मेरे हाथ का पानी भी नहीं पियोगे? नहीं नहीं बाबा, वो एक्चुअली माँ को ठंडा पानी चाहिए था, इसीलिए। है ना माँ? कहते हैं कि पानी पिलाना सबसे पुण्य का काम होता है, लेकिन पानी पिलाने वाले की नीयत भी अच्छी होनी चाहिए, साफ। अरे तो मैंने कौन सा जहर मिला दिया इसमें? अच्छा, उनके लिए टिफिन ले जा रही हो हॉस्पिटल? नहीं, 4 बड़े बड़े डिब्बों में खाना भर के मैं अकेली पिकनिक मनाने जा रही हूँ। अरे मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि आईसीयू के पेशेंट को खाना वहीं से देते हैं, बाहर का अलाउड नहीं होता। मेरी बेटी न्यूट्रिशनिस्ट है, उसने डॉक्टर से बात कर ली है, इसीलिए बाहर का खाना अलाउड है। और मैंने बताया था ना रोनिता, अभी उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया है। अच्छा, और कितने दिन रखने वाले हैं? मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अच्छा, ईसीजी भी किया होगा ना, एक बार सेकंड ओपिनियन भी ले लेनी चाहिए। मुझे देर हो रही है और तुम और लेट करवा रहे हो। देव, गोलू, सोहा, तुम लोग नहीं जा सकते, हॉस्पिटल में बच्चे अलाउड नहीं है। लेकिन क्यों नहीं अलाउड है? जब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो वो हॉस्पिटल में ही रहते हैं ना। और आपने ही कहा था जब मैं पैदा हुआ था मुझे हॉस्पिटल से ही लेके आई थी। अगर तब मैं हॉस्पिटल जा सकता था तो अब क्यों नहीं? वो ब्यूटीफुल, प्लीज मुझे दादी के पास ले जाओ, प्लीज प्लीज। हम प्रॉमिस करते हैं वहाँ कोई शो नहीं करेंगे, प्लीज। अच्छा ठीक है, पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे, ओके? नहीं, जब तक मैं दादी से नहीं मिलता मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा। गोलू ऐसे जिद नहीं करते, प्लीज। माँ से ठीक कह रहे, बोलू जिद नहीं करती। तो किसकी टीम है? हम जिद नहीं कर सकते तो रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं। प्लीज माँ से, प्लीज ना, माँ से प्लीज, माँ से प्लीज प्लीज। पापा, बड़ी दादी ठीक तो है ना? हम उनसे मिलने कब जाएंगे? हाँ, मम्मा पापा कहाँ हैं? वो घर नहीं आएंगे क्या? बोलो ना पापा। अभी अभी आया हूँ यार मैं, और तुम्हारा सवाल जवाब शुरू हो गया। पता ना हॉस्पिटल से आ रहा हूँ मैं, क्यों तंग कर रहे हो? और तू भी खड़े खड़े देख रही है बस। विक्की, तुम बच्चों से ऐसे रूडली क्यों बात कर रहे हो? अच्छा ये बताओ कि बुआ जी कैसी है? मैं तुम्हें इतनी देर से कॉल कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? नहीं, उनको चुप कराया, तुझे चुप कराऊं क्या मैं? बुआ जी ठीक है, कुछ नहीं हुआ होना यार, फालतू का जबरदस्ती टेंशन ले रहे हैं सबके सब बस। विक्की, बुआ जी हॉस्पिटल में है, तो ऐसे क्या कैसे? यार, तो क्या? प्लीज मुझे भी अकेला छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, प्लीज। नहीं मत उठ ईश्वरी, तुझे भी आराम की जरूरत है। मेमसा, अभी ये लोग यहाँ
माँ को रेस्ट चाहिए ना। ये क्या कर रही हैं आप? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है ईश्वर, मुझे माफ कर दे। मुझे बहुत बड़ा धोखा हो गया था। इस लड़की की वजह से मेरे आंखों पर से आज पर्दा हट गया। अगर ये लड़की नहीं आती ना, मैं तो उम्र भर तुझे कोसती रहती ईश्वर। काजल, हाँ माँ। खत्री भाई साहब टैक्सी लेकर आएंगे ना, हम दोनों फौरन ये शहर छोड़कर निकल जाएंगे। ठीक है माँ। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। तुम वापस क्यों आई हो? देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम चली जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो प्लीज मना मत कीजिए। क्या चाहिए तुम्हें? अब क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें इतने पैसे देना चाहती हूँ कि तुम जिंदगी भर सिर्फ गिनते रह जाओगे। मुझे बेवकूफ समझ रखा क्या मेमने? हाँ? फिर कोई तेरी नई चाल चल रही है तू मेरे साथ? ये कोई चाल नहीं है। ईश्वरी जी को हार्ट अटैक हुआ और देव और मैं बस ये स्ट्रेस खत्म करना चाहते हैं। ये कहानी हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हम दोनों, तुम जितना चाहो तुम्हें उतना पैसा देने के लिए तैयार है। बस हम यही चाहते हैं कि तुम हमारी फैमिली का पीछा हमेशा के लिए छोड़ दो। मैं 10 मिनट में तुम्हारे घर के बाहर मिलूंगी। बस एक बार हम पे विश्वास कर लो। देव अपना आधा बिजनेस तुम्हें देने के लिए तैयार है, और जो भी प्रॉपर्टी, जो भी तुम्हें चाहिए वो भी। आधा बिजनेस मेरे नाम करवा कर मुझे अपने रास्ते से हटाने का प्लान है? नहीं, कोई प्लान नहीं है। देव सब कुछ साइन करने के लिए तैयार है, तुम्हारे खिलाफ केस भी नहीं करेगा और हम कोई एक्शन भी नहीं लेंगे तुम्हारे खिलाफ। बस जो भी अपनी सेफ्टी के लिए पेपर साइन करवा लो। बस हम यही चाहते हैं कि तुम मालती जी और काजल से ईश्वरी जी को माफी दिलवा दो। मुझे तो सबसे पहले ईश्वरी से मिलकर उसका शुक्रिया अदा करना है। अच्छा हुआ वो मरी नहीं, वरना ऐसा ऑफर कहां से मिलता है? 2 कंगन चुराने के बदले इतनी बड़ी कीमत दे रही हो तुम मुझे आज। क्या हुआ? होश उड़ गए ना सुनकर? यही तो खासियत है ईश्वरी की। उसने चोरी भी की और वो भी पूरी नहीं की। उसने तो सिर्फ 2 कंगन चुराए थे और मैंने उसको चोरी करते हुए देख लिया। फिर मेरे शैतानी दिमाग ने सोचा कि बाकी के गहने किसके काम आएंगे, तो मैंने वो सारे गहने और दहेज के लिए जमाई हुई एक-एक चीज मैंने चुरा लिया। और फिर सारा इल्जाम चोरी का तेरी प्यारी सासू मां पर लगा दिया। और आज ये माँ बेटी मुझे भगवान समझती है। ईश्वरी अभी तक अपने आप को गुनाहगार मान रही है कि उसके 2 कंगन चुराने से इतना बड़ा परिवार सड़क पर आ गया। पर तू थोड़ी सी समझदार है, इसलिए मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। मैं उस
माँ बेटी यानी कि मालती और काजल को मैं तेरी सासू माँ के पास भेज दूंगा, बोल दूंगा कि ईश्वरी को माफ कर दे। लेकिन तू ये पेपर तैयार रखना और पेपर तैयार होते ही फोन कर देना है? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हैव ए नाइस डे, सी यू, बाय। 1 मिनट। अब और क्या नाम करेगी? उन्हें तो माफी मिलेगी, लेकिन तुम्हें माफी कैसे मिलेगी? उन लोगों से जिन्हें तुम 15 साल से बेवकूफ बनाते आ रहे हो। क्या बकवास कर रही है? अरे भांग पी कर आई है क्या? बहन जी, इस बेवकूफ लड़की की बातों में नहीं झूठ बोल रही है। झूठे मक्कार, तू इंसान नहीं, दरिंदा है, दरिंदा। मैं इतने सालों से तुझे भगवान मानते आई हूँ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मेमनी। तुझे पहले भी बोला था अगर इसे हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। तुम्हें क्या लगा मैं अकेली आई हूँ? तुम जैसे इंसान ना किसी भी हद तक गिर सकते हो। आज मैं तुम्हारा ये केस हमेशा के लिए बंद करने आई हूँ। जो तुमने किया है ना, उसकी सजा तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। तुम्हारी वो हालत होगी कि तुम खुद से नफरत करने लगोगे। तुमने जो इन लोगों के साथ किया ना, तुम्हें माफी कभी नहीं मिलने वाली। उसकी सजा जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैं आगे से कुछ नहीं करूंगा, कसम खाता हूँ। मुझे जाने दो। ये ड्रामा बंद करो, उठो और दफा हो जाओ यहाँ से। अब तुम्हारे केस पुलिस देखेगी। मुझे माफ कर दे बेटा। मैं सालों से एक गलत इंसान पर भरोसा करती रही। मुझसे मत माफी मांगिए आप। अगर माफ करना है तो ईश्वरी जी को माफ कीजिए। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। मैं जाऊंगी उसके पास, जरूर जाऊंगी। थैंक यू। मैंने तुझे क्या क्या नहीं कहा, पर तेरा तो इतना बड़ा दिल है कि तू इतने सालों से वो सजा काटती आ रही है जो कि तूने किया ही नहीं था। तू मुझसे माफी मांगती रही और मैं तुझे और बेइज्जत करती रही। बल्कि गलती तो तुझसे नहीं, मुझसे हुई थी। मैं समझ ही नहीं पाई कि तू मेरे साथ इतना गलत कर ही नहीं सकती। तू मुझसे सजा मांगती रही, बल्कि मैं तेरे गुनहगार हूं। मैंने तुझे बहुत बद्दुआ दी है। मैं उस भेड़िए खत्री की बातों पर विश्वास करती रही और तुझे दोष देती रही। शायद उम्र भर ऐसी करती रहती, मगर इस लड़की ने मुझे वो पाप करने से बचा लिया। तूने तो बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई बेटा। तुझे तो जितना आशीष दो उतना कम है।
फिर इस बंगालन ने लेग अड़ा दी। आंटी जी, सच को तो बाहर आना ही था। अगर मैं नहीं करती तो कोई और करता। तू अब अपने मन में कोई भी बात मत रखना ईश्वरी, बस जल्दी से अच्छी हो जा। तू घर आएगी ना तो हम दोनों मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे, सारे गिले शिकवे मिटा देंगे। हाँ चाची, अब आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए और घर आ जाइए। देव देखिए काजल है। आज से आप हमारी जिम्मेदारी है। आपके रहने का इंतजाम करवा देता हूँ मैं, और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझसे कहिए। नहीं, हम कैसे? नहीं नहीं मेम साहब, ऐसे मत कहिए। गलती छोटी हो फिर भी मैंने की तो थी ना। आपका दिल बड़ा है, आपने मुझे माफ कर दिया, पर मुझे प्रायश्चित करने का मौका दीजिए। अच्छा बेटा, तो मैं चलती हूँ। अपना माँ का ख्याल रखना, कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे फौरन बुला लेना। हाँ मेम साहब, हे भगवान, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। कितना बड़ा बोझ हट गया मेरे दिल से। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। सोनाक्षी, तुमने जो कुछ भी देव, कुछ कहने की जरूरत नहीं। कहने की जरूरत है सोनाक्षी। जो कुछ भी माँ के लिए मेरे लिए किया है, अमीन तुम नहीं, तुम्हारे बिना। सोनाक्षी, क्या आओ मेरे पास? यहाँ बैठो मेरे पास। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इस बोझ से मुक्त करोगी। तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। प्लीज आंटी जी। नहीं सोनाक्षी, तुमने मुझे बचा लिया, जीवन दान दिया तुमने मुझे। टाइम लगे, उसके बाद दें। ठीक है, ओके बाय। क्या हुआ आपको? ऐसे आंखें क्यों बाहर आ रही है आपकी? क्या देख लिया? हमारे दी एंड का टाइम आ गया विक्की। सब फिनिश हो गया मायरेट, सब फिनिश हो गया। इंसैड वो बंगारन जीजी के गले से लिपट रही थी, पर जीजी भी थैंक मेंशन नॉट कह रही थी। हे माय गॉड, लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? नमस्ते जी। नमस्ते। हमें तो आप लोगों से भी माफी मांगनी चाहिए। हमारी वजह से ईश्वरी बीमार पड़ गई और आप सब भी कितने परेशान हो गए। एक बात कहूँ, वैसे ये
आपके परिवार का मामला है, हमें बीच में बोलना नहीं चाहिए। फिर भी सोनाक्षी बहुत अच्छी लड़की है। अगर देव और सोनाक्षी फिर से अरे अभी अभी टेल कर रही थी आपकी आपको बिटवीन में नहीं पढ़ना चाहिए, फिर भी लगी पड़ी हैं आप। सी आपकी वजह से पहले टू मच हो चुका है, इसलिए हमें लोनली छोड़ दीजिए प्लीज। नमस्ते जी। बड़ी आई है मुझे टेल करने वाली। एक्चुअली एक बार हम डॉक्टर से मिल के आते हैं, ठीक है? तू ठीक है? पापा अभी भी गुस्से में है। जब तक वो अपना ईगो नहीं छोड़ेंगे तब तक उनका गुस्सा कम नहीं होगा। और जैसे जैसे उम्र होती जा रही है ना, ऐसे जैसे और भी कुछ ज्यादा ही जिद्दी होते जा रहे हैं। मैं तो ध्यान ही नहीं देती आजकल। आपके लिए कितना डिफिकल्ट था ना। I mean, इस सिचुएशन में आप फिर भी यहाँ मुझसे मिलने आए। तू यहाँ परेशान है तो मैं और कहाँ जाती। तूने बहुत हिम्मत दिखाई। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ऐसे सिचुएशन में तेरे और देव की जगह कोई और होता तो शायद साथ नहीं दे पाता। I mean, देव और मैं जानती हूँ। नहीं, मैं आप कुछ नहीं जानती। मैंने बाबा को प्रॉमिस किया, उनकी कसम खाई है कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, और मेरा ये प्रॉमिस तोड़ने का कोई इंटेंशन नहीं है। भाभी, आपके मन में जो भी बात है आप कहिए ना मुझसे। आप मुझसे बात तो कीजिए। मेरे कुछ कहने ना कहने से क्या डिफरेंस पड़ता है जीजी? ऐसा मत कहिए भाभी। तो और भड़काऊं जीजी? अब तक तो हमें यही लगा था कि आप हमें अपना समझती हैं, पर मुझे ये नोइंग नहीं था कि आप तो हम आपके हैं हु समझती हैं। चलिए वन टाइम के लिए मैं फॉरगेट कर भी दूं कि आपको पैसों की जरूरत थी, लेकिन आपने हमें टेल नहीं किया। लेकिन ये कैसे फॉरगेट कर दूं जीजी की इतनी बड़ी बात आपने इतने सालों तक हमसे छुपा कर रखी? जीजी, इतनी बातें तो कोई आउटसाइड वालों से भी शेयर कर लेता, और आपने हमसे छुपा कर हमें तो पराया कर दिया। लीजिए। ऐसा मत कहिए भाभी, मेरे लिए आप लोगों के सिवा और कौन है? माफ कर दीजिए ना भाभी। जिसको जो रैट लगता है वो वही करता है। आज के बाद ना आप अपने सारे फैसले खुद लीजिएगा। आपको मेरी नीडिंग नहीं है। आपको जो चाहे जो करना हो करिएगा। भाभी, मैंने आपसे माफी मांग ली ना। मैं जानती हूँ आप मुझे अपनी बहन से कम नहीं समझती, इसलिए अपनी बहन को माफ नहीं करेंगी आप? हाँ भाभी, मैं आइंदा से कोई भी बात आपसे छुपाऊंगी नहीं। छोटी से छोटी बात आपको पूछकर करूंगी, पर आप मुझसे नाराज मत रहिए। मुझसे बात कीजिए भाभी। खाइए। माफ कर दिया ना। मैं जानती हूँ तू सच कह रही है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जो तुझे सही लगता है तू वही कर। आपने जिसे सही और गलत का फर्क सिखाया, वो कैसे गलती कर सकती है? इसमें खाना है ईश्वरी जी के लिए, और थोड़ा ज्यादा है, तुम लोग भी खा लेना। नमस्कार। लीजिए, इनसे भी मीट कर लीजिए। एक्स करीबी बेटे को तो समझ में नहीं आता कि कौन किसे अपना समझता है और कौन आउटसाइड वाला। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ मैं देती हूँ। लीजिए।
बहुत ठंडा है, बाद में पीती हूँ। ठीक है। घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है। ये जब हुआ तब सोनाक्षी हमारे घर पर ही थी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, पर लोगों ने मुझे बाद में बताया कि उसने एक गोली मुंह में रख दी तो उसे काफी फर्क पड़ा। वो तो डॉक्टर है, तो ऐसे में किसी भी मरीज के लिए कुछ करना तो आदत है उनकी। आप बहुत कमजोर लग रही हैं, आपको अच्छे से रेस्ट करना चाहिए। आपने क्यों तकलीफ की? सोनाक्षी थी यहाँ पे। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? मैंने देव से भी कहा है कि कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक हमें बताएं। आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। जी नमस्कार। अरे सुहा, दादी अब आप ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादी आप जल्दी से घर आ जाओ, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया दादी। दादी मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। मेरे लिए? अरे दिखाओ तो क्या। ब्यूटीफुल, अपना बैग दो। ये मैंने आपके लिए बनाया है। अरे वाह, ये तूने अपनी दादी के लिए बनाया? देखो तो, मैं इसे देखकर ही खुश हो गई। मैंने भी सोना की हेल्प की थी कार्ड बनाने। नहीं दादी, गोलू झूठ बोल रहा है, इसने कोई हेल्प नहीं की। वो झूठ नहीं बोल रहा, मैंने भी कभी किया था ना। अच्छा बाबा, आप झगड़ा मत करो। मैं खुश हूँ ये देखकर। पर दादी, ये मैं आपके लिए लास्ट टाइम बना रही हूँ, ओके? मैं नहीं चाहती कि आप किसी बीमार पड़ जाओ, और मैं आपका बचा के रखूंगी। पर अब तो तू अपनी नानी के घर रहने चली जाएगी, फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? ये तो प्रॉब्लम है दादी। आई विश कि हम एक ही हाउस में रहते, है ना आशा? पर वो तो तभी होगा ना जब एक्सपी की बिक्री बन जाएगी। गोलू साहब बहुत सारी दादी से बातें कर ली है, अब उन्हें रेस्ट करने दो, ठीक है? अभी घर चलते हैं। दादी मैं आपका वेट करूंगी, ओके? अब जल्दी आना। बुआ जी जल्दी से घर आ जाइए, आपके बिना घर सुना सुना लगता है। नमस्ते। सोहा, गोलू, कैसे हो? मामा, मैंने आपको और पापा को बहुत मिस किया। और हमने भी आपको बहुत मिस किया, आपको भी। मैंने भगवान जी से प्रे की थी कि दादी जल्दी से ठीक हो जाए। मैं भगवान जी ने आपकी प्रे सुन ली, दादी ठीक हो गई। पापा कहाँ है? मुझे उनसे भी मिलना है। हाँ, पिक्चर मुझे पिक्चर से मिलना है। वो अभी डॉक्टर के साथ है। एक काम करते हैं, आप दोनों घर पे जाओ, मैं देव को वहाँ पे भेज देती हूँ आप लोगों से मिलने के लिए, ओके? आप भी आओगे ना पापा के साथ दादी की टेक केयर करने, जैसे आप मेरी टेक केयर करते थे जब मैं बीमार पड़ जाती थी? दादी का ध्यान रखने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं ना वहाँ पे, और जब दादी घर पे आएंगी तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और फिर दादू और दीदा के घर पे भी आना, वो भी मिस कर रहे हैं आपको। मैं आ जाऊंगी, लेकिन आप दादी से मिलने आओगे ना? मैं ट्राई करती हूँ। गोलू और सोहा चलो अभी घर चलते हैं, ठीक है? अलीना, सोहा ने तंग तो नहीं किया ना? सोहा ना एंजल है, इनफैक्ट वो मुझे गोलू का ध्यान रखने में ना बहुत हेल्प करती। मैं कोई बच्चा जिसका कोई टेक केयर करेगा। सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। ये बच्चा के साथ फर्स्ट टाइम स्पेंड करना। गोलू, फर्स्ट टाइम क्या होता है तो मुझे भी बताएगा प्लीज? वैसे तो समझ नहीं पाएगी, पर बता दो। देखा, मैंने बोला ना कि सोहा मेरी हेल्प करती है गोलू का ध्यान रखने में। मुझे तो लगता था कि सोहा अकेली बहुत खुश थी। मुझे भी लगता था कि गोलू अकेले बहुत खुश है, लेकिन जब से दोनों मिले हैं ना, एटलीस्ट गोलू शेयर करना सीख गया और सोहा कम जिद करने लगी है। तभी मम्मी मुझे ना तेरे और दादा के पास भेजती थी। हाँ जी,
दवाई का वक्त हो गया है। चलो। कैसी बू आ रही है? बहुत कड़वी होगी, मैं नहीं पी पाऊंगी। अरे दवाई है तो दवाई जैसी स्मेल तो आएगी ही ना। आपको पीना पड़ेगा। चलो चलो। नहीं सच, ये नहीं पी सकती मैं। तुम डॉक्टर को बोल दो ना मुझे इंजेक्शन दे दे। आंटी जी, हर चीज के लिए इंजेक्शन थोड़ी ना होता है, दवाई भी तो लेनी पड़ती है। चलो। नहीं जीजी, अब सोनाक्षी इतने लव के साथ दे रही है तो ले लीजिए ना। अब तक तो सोहा भी पी जाती, पर सोहा की दादी नहीं पी सकती। इतनी कड़वी दवाई पीऊंगी तो फिर से बीमार पड़ जाऊंगी। अच्छा, और जो काढ़ा आप बनाते हो उसमें नीम, करेला, पता नहीं क्या क्या डालते हो, उससे तो कड़वी नहीं हो सकती ना ये दवाई। हाँ तो मुझे मेरे हाथ का बनाया हुआ काढ़ा पिला दो, 1-2 गिलास पी जाऊंगी, पर ये दवाई नहीं। ठीक है, नहीं पीना है ना आपको, यहाँ पे रख लो। और जब डॉक्टर आएंगे ना तो आपको डांटेंगे, और फिर मैं यहाँ खड़ी होके देखो। सिर्फ मैं ही क्यों, मैं देव को भी बुलाऊंगी। कहाँ है देव? तुम एक काम करो, डॉक्टर आने के बाद तुम दोनों ना अब घर चले जाओ। देखो भाभी भी है यहाँ मेरा ख्याल रखने के लिए, और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक है। नहीं आंटी जी, हम दोनों तो। अरे नहीं क्यों, तुम दोनों को भी आराम की जरूरत है। थोड़ी देर में वापस आ जाना। जाओ। जीजी, अब तो देव की धमकी भी देकर चली गई वो। आप दवाई ले लो, कि सेहत के लिए ठीक है ना। अरे वाह, आपने तो गटागट दवाई पी ली। चलो अच्छा, मेरे सारे डाउटिंग क्लियर हो गए। वरना पता नहीं एक्स गरीब की बेटी तो क्या क्या थिंक कर रही थी। क्या सोच रही थी? जब आपने उस बंगालन को अपने गले से लगाया तो मुझे लगा कि कहीं वो आपसे लिपट के इस हाउस में कम बैक ना हो जाए और फिर लेने के देने पड़ जाएं। एक्स गरीब की बेटी देव की मैरिज कराना चाहती है, बर्बादी नहीं। उसने आपके लिए जो किया ना, उसके लिए मैं खुद की लैपिंग करती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसका नर्सरी फॉरगेट जाए। अगर उसने वन टाइम गुड कर दिया तो वो हमारे हाउस के लिए गुड थोड़ी ना हो गई। सोनाक्षी बुरी नहीं है भाभी। हाँ, हम सबसे बहुत अलग है वो। हमें उसकी कोई बातें समझ नहीं आई, न वो हमारी कुछ बातें समझ पाई, और ये गलतफहमियों की वजह से उसका हमारे घर के साथ रिश्ता फल नहीं पाया। पर अब मैं समझ गई हूँ भाभी, कोई हमसे अलग हो सिर्फ इसलिए वो इंसान बुरा नहीं बनता। तो आपके टॉकिंग का मतलब है कि 8 साल पहले हमारे देव की मैरिज टूट गई तो हमारी गलती है, उस बंगालन की कोई गलती नहीं है। जीजी, अगर ऐसा होता ना, आप उसके हाथ से दवाई जरूर टेक कर लेती, टालती नहीं है कहकर कि दवाई कड़वी है। जीजी, ये एक्स गरीब की बेटी सिर्फ आपका भला चाहती है। मैंने कहा तो आपसे, मैं कुछ भी करूंगी तो आपको कहकर करूंगी। लेकिन भाभी सोनाक्षी क्या जीजी? जीजी, ट्रूथ ये है ना वो बंगालन बदली है, ना आपके दिल में उसके लिए कुछ बदला है। आप भी सेम टू सेम है, और वो भी। जीजी, ट्रूथ ये है ना वो बंगालन बदली है, ना आपके दिल में उसके लिए कुछ बदला है। चाबी मिली? नहीं, पता नहीं कहाँ रखती।
तो कैसे जाएंगे? गाड़ी से, बाइक से चलते हैं, चलो। बाइक रोको देव, मैंने कहा बाइक रोको। अरे रोको ना। क्या हुआ? उतरो। क्या हुआ? हम फ्रेंड्स हैं, राइट? हाँ। और फ्रेंड्स एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते। पता है क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को जज नहीं करते। फिर तुम मुझसे कुछ क्यों छुपा रहे हो? तुम्हें कैसे पता मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ? देव, मुझे पता है। तुम ऐसे ही अपने सब दोस्तों के मन की बात जान जाती हो। What do you mean? You know what I mean. देव, तुम अभी परेशान हो। मुझे पता है, तुम बात करो ना मुझसे, बताओ क्या हुआ है? तुम अपने सब दोस्तों की परेशानियां ऐसे ही समझ जाती हो? Just stop it, okay, देव? क्या हुआ? तुम अभी तो मुझे दोस्ती पर लेसन दे रही थी। दोस्त कैसे हाथ छुड़ा लेते हैं? देव, प्लीज स्टॉप इट। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत नहीं है? तुम अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। तुम मेरी इंसल्ट करते हो, मुझसे झगड़ा करने की कोशिश करते हो, इसलिए क्योंकि तुम वो बात छुपाना चाहते हो मुझसे जो तुम्हें परेशान करती है। तुमने माँ के लिए जो कुछ भी किया, तुम एकदम इम्पॉसिबल। अरे हर बार थैंक यू बोलते रहते हो। अगर तुम मेरी जगह होते ना तो... मैं तुम्हें थैंक यू नहीं बोल रहा था। तुमने जो किया उसके बाद तुम्हें थैंक यू कहकर तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर सकता मैं। तुमने जो इससे पहले कहा वो कहकर इंसल्ट कर सकते हो? बस अब और बात नहीं करोगी तुम। अब तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगी। उस दिन मुझ में माँ को फेस करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन तुमने मुझे हिम्मत दी। और उसके बाद जब माँ बेहोश हुई, तुमने फिर सब कुछ संभाल लिया। सोनाक्षी, मेरी माँ मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस दुनिया में, और उसके लिए इतना कुछ करके तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वो भी तब जब माँ और तुम्हारे बीच कभी कोई अच्छी इक्वेशन थी ही नहीं। देव, आंटी जी और मेरे बीच कभी कोई वो इक्वेशन थी नहीं, क्योंकि हमारा रिश्ता कमजोर था और इसके लिए मैंने उन्हें कभी ब्लेम नहीं किया, बल्कि हम ही ब्लेम किया। और अब मैं भी एक माँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही थी, एंड शी इज अ गुड पर्सन। सब कुछ सही है, परफेक्ट है, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग लग रहा है। देव, क्या हुआ? तुम अभी भी मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम माँ के लिए जो दवाई लाई थी वो माँ ने पी ली थी। तो ये अच्छी बात है ना देव? मुझे पता था डॉक्टर की बात तो जरूर मानेगी। डॉक्टर आया नहीं कभी, माँ ने खुद से ही पी ली। तो इसका मतलब उन्होंने दवाई नहीं पी थी क्योंकि मैं... इट्स ओके, आई मीन मुझे उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए था ना। हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं था। आई मीन वो कंफर्ट जोन कभी नहीं था, तो उनके लिए भी कितना ऑकवर्ड हुआ होगा। और मैं तो उनकी एक्स बहू हूँ, इतनी जल्दी उनसे क्लोज नहीं हो जाना चाहिए था। मेरे पापा को ही देख लो, हमारी ये फ्रेंडशिप, ये एक्सेप्ट करना पापा के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। हम सिर्फ होप कर सकते हैं कि वो हमें अंडरस्टैंड करें, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग्स को उन पे फोर्स नहीं कर सकते ना। चले
अंदर चलोगे? नहीं, मुझे चलना चाहिए। ओके। एक्चुअली एक चाय पी सकता हूँ, उसी बहाने एक कैलकुलेशन भी हो जाएगी। मतलब? मुझे लगता है कि तुम्हारे बाबा मुझे देखते ही गुस्सा हो जाएंगे। मैक्सिमम 30 सेकेंड। शर्त लगाओगी? तुम दोनों की ये प्रॉब्लम ना मेरी समझ से बाहर है। देखो, ऐसी दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है जो तुम्हारी समझ से बाहर है। कुछ भी मत बोलो। अब मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, इसलिए समझ पाता हूँ। तुम्हारे बाबा और मैं एक्चुअली एक ही जैसे, काफी सिमिलर हैं, इसीलिए शायद हमारी कभी नहीं बनेगी। तो चलो देखते हैं, मजा आएगा। अरे शोना, देव, तुम लोग यहाँ? हाँ माँ, हम लोगों ने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर ले। अच्छा क्या आ गए, बहुत थक गए होगे ना तुम लोग। माँ, चाय मिलेगी प्लीज? ऑफ कोर्स मिलेगी, तुम बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। ईश्वरी जी की तबीयत कैसी है? बेटर है, अब आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा। हाय मिस्टर बोस। यहाँ आने की क्या जरूरत थी तुमको? शोना अपने आप चली आती। यहाँ ज्यादा रुकना मत, जल्दी से वापस जाओ अपनी माँ के पास हॉस्पिटल। Less than 30 seconds. अच्छा देव, मैं जाके चेंज कर लेती हूँ, तब तक तुम भी फ्रेश हो जाओ, ठीक है? ओके। अरे क्या कर रहे हो? चाय बना रहा हूँ। तुम्हें बनाने की क्या जरूरत है, हटो मैं बनाती हूँ। अरे बनाने दीजिए ना, आपकी बेटी से शादी करके यही तो सीखा है। ठीक है, अच्छा बनाओ। थैंक यू। सिर्फ चाय बना रहे हो या कोई खिचड़ी भी पक रही है? मतलब खिचड़ी? तुम्हारे दिमाग में? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं आपके पति से छुप के आपसे कोई सीक्रेट बात करना चाहता हूँ? वैसे तो आप बहुत हॉट हैं, लेकिन मेरी एक सासू माँ है। बहुत बदमाश। तो बात सीरियस नहीं है? सीरियस है। तो जल्दी से बता दो। सोनाक्षी ने माँ के लिए जो कुछ भी किया, लेकिन माँ ने उससे ठीक से थैंक यू भी नहीं कहा। माँ को तो देव, इस वक्त वो हॉस्पिटल में है, बीमार है, स्ट्रेस्ड है, टेंस्ड है। जो हुआ उसे भूल जाओ। शोना ने आई एम श्योर ये सब शुक्रिया या थैंक यू सुनने के लिए नहीं किया होगा। जानता हूँ, और ये भी समझ गया कि 8 साल पहले जैसा माँ सोनाक्षी के बारे में सोचती थी, आज भी वैसे ही सोचती। कुछ नहीं बदला, और उनके बीच शायद कभी कुछ बदलेगा भी नहीं। और ये भी मेरी वजह से ही है। आज हम दोनों के बीच में जो कुछ भी है सिर्फ सुहाना की वजह से। हम एक दूसरे के परिवारों का ख्याल इसलिए रख रहे हैं ताकि सुहाना खुश रहे। लेकिन पता नहीं ये बात माँ कब समझेगी। मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और आप मुझ पे हंस रही हैं? नहीं, मैं हंस नहीं रही हूँ, मैं कुछ सोच रही थी। क्या? ये सोच रही थी कि तुम कितने बदल गए होते। थैंक यू मेरी बकवास सुनने के लिए। You're welcome। जब भी बकवास करने का मन करे तुम बेझिझक आके कर सकते। ओके। और अब जब तुमने ये पानी बॉईल कर करके उड़ा दिया है तो तुम जाओ, चाय मैं बना लूंगी। मैं सोनाक्षी को बुलाता हूँ। साल गुजर गए, वक्त बदल गया, हम भी बदल गए, फिर भी तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है कुछ नहीं बदला। वक्त रुक जाता है, दिल की धड़कन थम जाती है, थोड़ी देर के लिए मेरा दिमाग भी काम नहीं करता। क्यों क्यों मिस बॉस, क्यों तुम मुझे इतना कंफ्यूज कर देती हो? किसने बोला था इतनी परफेक्ट बनने के लिए? सोना। हाँ माँ। आशीष।
आराम से माँ। लो आ गई ईश्वरी। कैसी है ईश्वरी? अभी तबीयत ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मीम साहब। अब तुमने मुझे और मीम साहब कहा ना, मैं डांटूंगी। ठीक है। आप दोनों कैसी हैं? किसी चीज की जरूरत पड़े तो बोल दीजिएगा बेझिझक। ये घर अब अनाथ आश्रम बन के ही रहेगा। ईश्वरी, तुम्हारे देव ने हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ किया है उसने। ईश्वरी, हमने ना जाने तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचा था। हमें अगर जरा भी पता होता कि तुम दोनों माँ बेटी का दिल इतना बड़ा है तो। थैंक यू देव भैया। इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है? और अगर फिर से तुमने मुझे थैंक यू बोला ना तो सिर्फ मैं ही नहीं, माँ भी तुम्हें डांटेगी। लेकिन आपने मुझे अपनी कंपनी में जॉब दी है भैया। मैंने तुम्हें वो जॉब नहीं दी है, HR डिपार्टमेंट ने दी है। और वैसे भी तुम पूरी तरीके से जॉब डिजर्व करती हो, लेकिन इसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। क्या? आज से, बल्कि अभी से हम बीते हुए कल के बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ आने वाले कल के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल ठीक कहा देव ने। हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है, क्योंकि पेड़ में एक फल नहीं लगता। पेड़ जब बड़ा होता है तो हर डाल पे फल आते हैं। अब मुझे समझ में आया कि इस घर का बेटा ऐसे कैसे हुआ। हम अगर हर अंकुर को संस्कारों से सींचते हैं ना, तो वो पेड़ कभी नहीं सूख सकता। तो अब हम चलते हैं। विकी, जाके इन्हें घर छोड़ा। यहाँ तो प्रमोशन से डिमोशन हो गया मेरा। साइड हीरो से सीधा ड्राइवर बना दी। नहीं बेटा, इसे काहे तकलीफ दे रहे हो? हम खुद ही चले जाएंगे। नहीं आंटी, कैसी बात कर रही हैं? मैं खुद आ जाता, लेकिन माँ अभी हॉस्पिटल से आई है ना। मैं समझ सकती हूँ। इतने सालों से जो बोझ मेरे कंधों पर था, आपने मुझे माफ करके फिर से सर उठाने लायक बना दिया। मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं समझ में नहीं आता। ईश्वरी, अपने बेटे की बात मान ले। अब हम सबको आगे बढ़ना है ना? अच्छा, तो अब हम चलते हैं। चलो। देव, सोहा वो लोग कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। अरे भाई, वो बर्थडे पार्टी पर गए हुए अपने दोस्तों के, आ जाएंगे। क्यों टेंशन ले रही है? माँ चल, तू तब तक आराम कर, आ जाएंगे वो। जी जी, चल। देव, ये सब उन दोनों बदमाशों ने किया। कहाँ रह गए मेरे बच्चे? अब उनसे मिले बिना रहा नहीं जा रहा है, सच। अरे मेरे बच्चों, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? हाँ, कितना इंतजार कर रही थी मैं। और ये सब तुम दोनों ने किया? हाँ, कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। अब देखो, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, ठीक है? साथ में रहेंगे, मजे करेंगे। ओके। बड़ी दादी, हमने आपको बहुत मिस किया। अब हम आपके पास ही सोएंगे। हाँ। अरे नहीं बेटा, दादी अभी हॉस्पिटल से कम हुई है ना, कोई छुट्टी मना के थोड़े आई है। आप उन्हें रेस्ट करने दो, ठीक है? भाभी, अगर मेरे पोता और पोती मेरे साथ हैं, तो इससे ज्यादा आराम की बात क्या हो सकती है ना? तो आना गोलू, अगर दादी के पास रहना है तो पहले होमवर्क भी तो करना होगा। चलो पहले होमवर्क कर। चलो, हम होमवर्क करके आते हैं। हाँ, जल्दी आ जाओ। माँ, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। हाँ देव, क्यों नहीं, तुझे जो करना है कर। वैसे तूने काजल को नौकरी देकर बहुत अच्छा किया। नहीं माँ,
मैं मालती आंटी और काजल की बात नहीं कर रहा। तो फिर? मैं सोनाक्षी की बात कर रहा हूँ। सोनाक्षी और उसकी फैमिली ने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ, उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता है बोल? सोनाक्षी को क्या पसंद आएगा, हम उसे वो ला कर देते हैं। हाँ, वो गिरधारी ज्वेलर है ना, वो चांदी के आभूषणों पे ना ऐसा सोने का वाटर चढ़ा के देता है ना, इतना पक्का भर करता कि कोई टेल ही नहीं कर सकता कि ये खरा सोना नहीं है। वही दे दे तू। माँ, तू भी जानती है कि उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं। उन्हें कोई चीज देकर उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि हम सच में उनके एहसानमंद हैं। तेरे मन में क्या है बता मुझे। मैं सोच रहा था कि हम क्यों ना सोनाक्षी और उसकी फैमिली को घर पे खाने पे बुलाएं। भट देव, ये क्या टल कर रहा है तू? वो बंगाली बाबा जब जब इस हाउस में एंट्री करते हैं तभी ना इस हाउस को अपने हेड पे उठा लेते हैं। माँ, तू बताना, क्या मैं ठीक सोच रहा हूँ? तू मेरे हाँ कहने का इंतजार कर रहा था? हाँ माँ, तू बोलेगी तभी तो उन्हें बुलाएंगे ना। ठीक है, बुला ले। क्या हुआ? क्या सोच रहा है? बोलना। नहीं माँ, मैं सोच रहा था अगर तू खुद उन्हें बुलाए तो उन्हें मना करने का कोई बहाना नहीं मिलेगा। तू बात करेगी? हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, मैं ईश्वरी बोल रही हूँ। जी जी ईश्वरी जी, कैसी तबीयत है आपकी अभी? मैं ठीक हूँ, अभी घर आई हूँ। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा हुआ। दरअसल मैं सोनाक्षी से बात कर सकती हूँ? आप होल्ड कीजिए, मैं बात करवाता हूँ। सुना बेटा, तुम्हारे लिए फोन है। किसका फोन है बाबा? वो तुम्हारी ईश्वरी जी का फोन है। हेलो। हेलो सोनाक्षी। आंटी जी, आप कैसे हो? आप तभी तो ठीक है ना आपकी? थकान तो नहीं है? नहीं बेटा, मैं घर आ गई हूँ, अब बिल्कुल ठीक हूँ। वो मैंने इसलिए फोन किया था बेटा कि अस्पताल का माहौल ऐसा था, मैं ठीक से बात नहीं कर पाई तुमसे। अभी तो आपको आराम कर लेना चाहिए ना, हम बाद में भी बात कर सकते हैं। नहीं, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, घर पर भी हूँ। मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। हाँ कहिए ना। दरअसल कहना नहीं, कुछ मांगना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ सोनाक्षी कि तुम अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ घर आ जाओ आज रात खाने पर। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे मन में था कि मैं तुमसे बैठकर। एक्चुअली आंटी जी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? अभी आपको तो रेस्ट करना चाहिए ना। मना मत करना। देखो, तुम सबको लेकर आओगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आओगी ना पूरे परिवार के साथ? ठीक है, आ जाऊंगी।
अच्छा सुनो, वो तुम्हारा दोस्त है ना जतिन, उसे भी बुलाना हमारी तरफ से। देव ने मुझे बताया कि उसने बहुत मदद की तुम्हारी। ले आओगी ना उसे भी? ठीक है, उसे साथ में ले आऊंगी। चलो तो फिर मिलते हैं आज रात खाने पर। जी। थैंक यू माँ। चल मैं चलता हूँ, रात की तैयारी करनी। अरे तू कहाँ उठ रही है? बैठ जा। तैयारी करनी है लेकिन तुझे नहीं। और वैसे भी मैंने उन्हें सिर्फ खाने पे बुलाया और कुछ नहीं। तू आराम कर। तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं उस घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बता दिया मैंने। अब क्या हो गया? कुछ नहीं, ईश्वरी जी ने हम सबको डिनर पे इनवाइट किया है। तुझे तो पता ही है तेरे पापा का रिएक्शन। उस ईश्वरी दीक्षित ने तुम लोगों को इनविटेशन दिया है और तुम लोग जाएगा? आशा तुम जाओगी? ऑफ कोर्स जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी? आशा बेटा, मैं अपना नया वाला साड़ी पहन के जाऊंगी। जिसको जितना चाहे मुंह बनाना है बनाने दो। किसी ने घर बुलाया, हमें तो जाना चाहिए। और दादा, आपको और रोनिता को भी आना है। ऑफ कोर्स, तू बस टाइम बता दे, हम दोनों रेडी हो जाएंगे। नहीं शौर्य, तुम अपने हिसाब से रेडी होना, मैं और सोनाली साथ में रेडी हूँ। सौती फिर देखते हैं कौन अच्छा लगता है, हम दोनों या आप? तुम लोग पागल हो गए, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। हम लोगों का नहीं, तोर माथा खराब होएगा छे। जब देखो दौड़ता रहता है नाक फुला के। अरे हंसो मत तुम लोग, बाबा शौक में है और मैं समझ सकता हूँ उनकी शौक वाली हालत को। के आज तक बाबा को किसी ने अपने घर पे नहीं बुलाया और किसी ने इनवाइट किया तो शौक तो लगना ही है ना। हंस लो, नहीं हंस लो, हंस लो, लेकिन जब तुम लोगों का इंसल्ट होगा ना तब मैं हंसूंगा। अब क्या हुआ काका, क्या किया इन लोगों ने? आप मुझे बताओ, मैं सबकी खबर लेता हूँ। अरे जतिन बेटा, बहुत अच्छा किया तुम टाइम पे आ गए। बेटा एक तुम ही हो इस फैमिली में जो थोड़ा सेंसिबल है। अब ये ईश्वरी दीक्षित ने इन लोगों को इनविटेशन दिया है तो ये लोग दौड़े दौड़े जा रहे हैं वहाँ खाना खाने। जाओ 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 खाओ। बेटा तुम और मैं यहीं बैठकर खाना खाएंगे, मैंने चाइनीज ऑर्डर किया। जतिन, ईश्वरी जी ने खास करके तुम्हें इनवाइट किया। काका मैं क्या बोल रहा था ना, जतिन बेटा तुम भी? अब लगता है आज किसी को अकेले ही चाइनीज खाना। अभी भी टाइम है, सोच लो। घरे एका থাকবে না আমাদের সঙ্গে যাবে? হ্যাঁ लीना, हाँ भाई। मुझे तुमसे कुछ काम था एक्चुअली। बुआ जी को कुछ चाहिए? नहीं, बुआ जी के लिए नहीं, सोनाक्षी के लिए। सोना के लिए? हाँ, सोनाक्षी और उसका पूरा परिवार यहाँ खाने पे आ रहा है। What? सब लोग डिनर पर आ रहे हैं। भाई अगर आप मजाक कर रहे हैं ना तो फिर मैं तुम्हारे साथ इस बारे में मजाक क्यों करूंगा? मैं तुम्हारे साथ मजाक कर सकता हूँ लेकिन इस बारे में नहीं। I know how much you miss them. थैंक्स भाई। पता है, माँ ने खुद फोन करके उन्हें बुलाया। सोनाक्षी और उसके परिवार ने हमारे लिए इतना कुछ किया, इतना तो हमारा फर्ज बनता है। अच्छा बिल्कुल टाइम नहीं है, तुम्हें सोनाक्षी के लिए गिफ्ट लाना होगा। वाओ, शॉपिंग और वो भी गिफ्ट की शॉपिंग, ये दोनों ही मेरे फेवरेट है। हो जाएगा। जानता हूँ, इसलिए तुम ये संभालो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। लेकिन भाई अगर आपके क्रेडिट कार्ड में से एक दो चीजें और स्वाइप हो गई ना तो प्लीज बैंक को कॉल मत करना, वो मेरी फीस होगी। तुझे जो करना है कर, हैव फन। आप दोनों ना मुझे पंखे से उल्टा लटका दो, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। आप ना अपनी मम्मी जी या छोटी मैडम या अपने पिताजी को बुला लीजिए, हमसे नहीं हो पाएगा। अरे बुद्धू अंकल, हमें किसी को पता नहीं है ना। हाँ, ये तो सीक्रेट है, अगर सबको पता चल जाएगा तो सीक्रेट तो नहीं रहेगा बुद्धू। हमें दादी को सरप्राइज करना है। अरे सरप्राइज तो आप दोनों ने मुझे कर दिया है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो मेरे गांव का टिकट कट जाना है। कुछ गड़बड़ नहीं होगी, हम दोनों है ना, टेक केयर करने। हाँ। मुझे तो माफ कीजिए, कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ। हम भी कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं, प्लीज प्लीज। अरे समझने की कोशिश कीजिए, हम आप दोनों को इतनी बड़ी रिस्क में नहीं डाल सकते। चल गुरु, हम डैडी को चल कर बताते हैं कि रस्सी भैया ने हमें बहुत डांटा और मुझे तो थप्पड़ भी मारा।
सिर्फ पानी मांगना था। नहीं नहीं नहीं, चलो जी ठीक है, बना लो केक। सारे एक ही जैसे दिख रहे हैं। अब क्या है? ओ, इतना गुस्सा। एक मिनट, मुझे पता है तुम ऐसे गुस्सा क्यों हो। तुम्हें कुछ नहीं पता है, ओके? क्योंकि पूरे दिन में तुमने बहुत सारे काम किए होंगे और अब जब यहाँ आने में सिर्फ 1 घंटा बचा हो तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि पहनना क्या है ना? लेकिन तुम इतना खुश क्यों लग रहे हो? पूरा पोस्ट परिवार घर आ रहा है, इसीलिए खुश हूँ। एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके। Why you killing my excitement? फिर कुछ भी पहन लो, डिनर पे ही आना, हमारी शादी नहीं हो रही। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मेरा मतलब है तुम कुछ भी पहनो। गोलू और सुहा का? वो दोनों शायद केक बेक कर रहे हैं, आजकल उनकी यही हॉबी है। लेकिन केक क्यों? अरे केक, सुहाना मैडम तो डेकोरेशन की इंचार्ज है। देव, इन सब की जरूरत नहीं थी। कम ऑन सोनाक्षी, तुम फन स्पॉइल मत करो। जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी शादी नहीं है। पर ऐसे अचानक आंटी जी ने पूरे फैमिली को क्यों बुलाया? एक्चुअली मैं और माँ, हम दोनों तुम्हें और तुम्हारे परिवार को थैंक्स बोलना चाहते थे, क्योंकि तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया। क्योंकि बुरी बात तो नहीं है? Of course not, लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं थी और मैंने ये सब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि कोई। लिसन मिस सोनाक्षी बोस, एक दिन के लिए अपनी ये स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन वाली इमेज को छोड़ दोगी तो कुछ होगा क्या? शाम को मिलते हैं, बाय। देव, 1 मिनट। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पे अब पता चला क्या प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वीडियो कॉल करने से पहले तुमने मुंह धोया होगा, है? देखो, हमारे कान के पीछे वहां पे साबुन है अभी तक। मुझे कॉल करने से पहले साफ सुथरे दिखने की कोशिश करते। नहीं, वो तो मैं मतलब। हाँ, झूठ मत बोलो। एक्चुअली तुम्हारी गलती नहीं, से बात करने के लिए लोग एक्साइटेड हो जाते तो हो जाता है। हेलो बोस, जमीन पे आओ, नीचे उतरो और यहाँ आओ। बाय। मुझसे नजरें मत चुरा। हाँ भाई, जब तक मुझे नहीं देखेगी तो कैसे यकीन करेगी कि कुछ नहीं बदला? तू मेरी कचोरी ही है, दुनिया की सबसे प्यारी बहन, सबसे बहादुर, सबसे अच्छी माँ। नहीं भैया, बस 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 बस, अब किसी बात की माफी मत मांगना। तूने मुझे कुछ नहीं बताया, इसके लिए मैं तुझे दोष नहीं दूंगा। वो कहते हैं ना कि अपने दिल का दर्द किसी से नहीं कहते, क्योंकि सबके पास मरहम नहीं होता, पर नमक हर घर में होता है। जिस लड़की को तू गैर समझती रही, उसी लड़की ने आगे बढ़कर तेरे लिए खतरी जैसे नीच आदमी का सामना किया। उसने वो सब कुछ किया ऐश्वरी जो तेरे अपने नहीं कर पाए। अब एक बात का याद रखना बहन, कुछ सालों के बाद तुझे कहीं पछताना ना पड़े कि जिस दिन तुझे इस बात का एहसास हुआ कि सोनाक्षी गैर नहीं है, तूने उसे गले नहीं लगाया। इस लड़की को सब दोष देते थे कि इसने घर तोड़ा है, उसी लड़की ने आज मेरी बहन को जोड़ दिया। अरे देख रहे हो जतिन बेटा, आशा देख रही हो नौटंकी, 2 गाड़ियां भेजी हैं। अरे हम लोग क्या सड़क छाप है? हमारे पास गाड़ी नहीं है क्या? कमाल बात है। हेलो। हाँ सोनाक्षी, तुम क्या शो ऑफ कर रहे हो? अरे 2 गाड़ी भेजने की क्या जरूरत थी? हम आ जाते ना अपने आप। अरे इतने दिनों से तुम शो ऑफ कर रही थी। देखो ना, उस दिन मेरी जान बचाने के लिए ड्राइव किया और तब से ड्राइव तुम ही कर रही हो। आई एम फास्ट लर्नर, अभी सीख लिया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही तो प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तुमने कोई प्रॉब्लम छोड़ी कहाँ? देव प्लीज। सोनाक्षी, हो सकता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये किसी के लिए टू मच है। I mean,
मिस्टर बॉस के लिए, लेकिन मेरी तरफ से इस थैंक यू की सिर्फ शुरुआत है ये। पिछले दिनों तुमने बहुत गाड़ी चला ली, अब आराम से गाड़ी में पीछे बैठो और आ जाओ। लेकिन मैं अकेले दो गाड़ी में कैसे आ जाऊँ? सोनाक्षी, आई नो तुम ये मानोगी नहीं कि मुझे तुम्हारी चिंता है, लेकिन है। और मुझे पता था कि तुम सब लोग एक गाड़ी में नहीं आ सकते, इसीलिए मैंने सौरभ और रोनिता के लिए एक अलग से गाड़ी भेजी है। दादा, देव कह रहे कि ये एक्स्ट्रा गाड़ी आप दोनों के लिए है। बेसिकली आप दोनों को फैट कह रहे हैं। हेलो, व्हाट? मुझे भी नहीं आना है। फोन से कह देना कि मैं फैट नहीं हूँ, आई एम इन शेप, ओके? सुना? सोनाक्षी, तुम कितनी बड़ी डेविल हो। स्पीकर फोन ऑन करो। रुको। ये लो, स्पीकर पे डाल दिया। सौरभ, ये सोनाक्षी तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रही है। मैंने एक एक्स्ट्रा गाड़ी इसलिए भेजी है क्योंकि मैं न्यूली वेड्स के लिए एक अलग से गाड़ी भेजना चाहता था। हाँ ठीक है, मस्का लगाने की जरूरत नहीं, हम हार है। ग्रेट, अब आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। सोनाक्षी, जल्दी बैठो और निकलो। हाँ, बस निकल ही रही। सोनाक्षी, सब लोग आ रहे हैं, मेरा मतलब मिस्टर बॉस। क्यों नहीं आऊंगा? और मैं इसलिए आ रहा हूँ ताकि मैं बेटा काट क्यों दिया? क्योंकि उसको अपना इज्जत भी प्यारा है और तेरा भी। चुपचाप काट में बैठ जा, नहीं तो दरवाजा बंद करके घर में छोड़ जाऊंगी, जैसे बचपन में जिद करने से करती थी मैं। माँ। क्या माँ? बड़ा आया माँ। चुप। आगे तुम लोगों को फेवरेट कर देखता हूँ कैसे वेलकम करते हैं। सीरियसली विजय, तुम्हें ना घर पे बैठना चाहिए था, ताकि मेरी बेटी को बेवकूफ बना सके। शोना को बेवकूफ कैसे बना सकते हैं? शोना स्टूपिड है। ऐ शोन, तू ऐसा सीन क्रिएट करेगा तो अभी तू वापस चले जा यहाँ से। देखो, अगर उन्हें हमें नीचा दिखाना होता ना तो वो खुद फोन करके हमें इनवाइट नहीं करती, बल्कि अगर वो हमसे कांटेक्ट नहीं करती तब हमारी इंसल्ट होती। तुमको पता नहीं है उन लोगों का ये स्टाइल है, घर बुलाओ और फिर। तुम बात को कब समझोगे विजय? सुनो, ईश्वरी जी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी उनके साथ कोई भी बहस हो, प्लीज, मैं बता रही हूँ। आशा, मुझे कोई शौक नहीं उस लेडी से बहस करने का। तुम उस लेडी को बोल देना वो अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठी रहे तो कोई बात नहीं होगी। बस अलीना, आजा, सब आ गए। विजय, अपना मुंह बंद रख, देव आ रहा है खुद हम लोगों को लेने। इसे इंसल्ट नहीं, रिस्पेक्ट कहते हैं। आइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, देव दीक्षित एट योर सर्विस। सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहूंगा कि आप सब लोग मेरी माँ के बुलाने पे यहाँ आए। A special welcome to the newly married couple and दादी, जो आज एक नई साड़ी पहन के आई है। ओह, तुमने नोटिस किया है? देव प्लीज ये थैंक यू कहना बंद कर दो। हाँ, मतलब बातों से ही पेट भरवा दोगे क्या? चले अंदर, बहुत भूख लगी है यार। देव भाई, ये मेरी फैमिली है, आपको इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। एलिना, कभी तो कैमरा छोड़ दे। इतना स्पेशल मोमेंट में कैसे मिस कर सकती हूँ? हाय दादी। अरे एलिना, तू कैसी है बेटा? देखो, माँ बन गई, लेकिन स्किन पे एकदम फर्क नहीं आया है। वेरी गुड। बॉडी दादा कैसी है तू? अच्छी। चले कहाँ? खाना खाने? हाँ चलो। सर, आप बोलो तो आपके लिए मैं दरवाजा खोल दूं? सॉरी सर। आओ। सॉरी मिस्टर बोस, मैंने आपको देखा नहीं। नहीं, सॉरी कहने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे जितने इंपॉर्टेंट गेस्ट थे उन सबको तुमने वेलकम कर लिया। मेरी चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा। जिम हो गया, अम्बू कब खुश होगा? देव भाई, अब चले अंदर चलते हैं। आइए। माँ, सब आ गए। जसी, नमस्कार। नमस्कार। आइए। आप सब लोगों को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। हम आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ, जब से इन्हें नो हुआ है ना कि आप लोग अगेन इस हाउस में आ रहे हैं, तब से बेचारे आराम से सिट ही नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या है ना कि ओल्डर रिश्ता जो है आप लोगों से। सही कह रही हैं।
ईश्वरी जी नमस्कार। नमस्कार। कैसी है माँ जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका तबीयत कैसा है? अब ठीक हूँ मैं, घर पहुँचते ही ठीक ही हो गई। नमस्ते आंटी जी। सॉरी मैं आपको हॉस्पिटल में मिलने नहीं आ पाई। अब ठीक है ना? एक्चुअली रोनिता से आप लोग मिले नहीं ना? ये है शौरूप की वाइफ रोनिता, हमारी दूसरी बेटी। बहुत सुंदर है आपकी बहू। चलो अब मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे। और रोनिता, ये है देव की मामी जी और वो विकी, एलिना के हस्बैंड। इनसे तो पहले मिल चुकी हूँ मैं माँ। हाँ, हम लोग तो पहले भी मीट चुके हैं। बहुत ही स्वीट है। हाँ? कैसी हो बेटा? ठीक हो आंटी। सौरभ के साथ शादी करने के बाद हम दोनों खुश हैं। और ये है देव के मामा जी। खुश रहो बेटी। इनसे कभी मुलाकात नहीं हुई? हाँ भाई। ये हमारा बेटा, मतलब हमारे बेटे जैसा ही है, ज्योति शोना का दोस्त। कहने को दोस्त है लेकिन हमारी फैमिली मेंबर जैसा है। राइट, देखा है इन्हें मैंने सोनाक्षी जी के साथ बहुत बार। आइए ना आप लोग अंदर आइए। क्या बात है, आप सब लोग तो सेटल हो गए। अब वेलकम ड्रिंक्स हो जाए। जैसी सब करो। लीजिए मैम, आप भी लीजिए। सोनाक्षी जी, बेटा मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरे कहने पर अपने परिवार को यहाँ ले आई। आंटी जी आप ऐसा मत कहिए प्लीज। आपने इतने प्यार से सबको बुलाया तो आना ही था। आराम से। हेलो एवरीवन। आप लोगों का आपस में इंट्रो हो गया तो अब मैं अपना इंट्रो दे दूं? हाँ हाँ, आपका इंट्रोडक्शन तो हमें जरूर चाहिए। वैसे हम आपको नहीं जानते। माँ बाबा आप जानते हो इन्हें? सोना तो पक्का नहीं जानती होगी। मम्मा आप तो मेरी टीम में हो ना? ऑफ कोर्स। बाप चाहे बच्चे को कितना भी लव कर ले, पर वो क्या है ना कि बच्चे का मन अपनी माँ से ही अटैचमेंट होता है। बस बस, अब कोई मेरी शोआ को तंग नहीं करेगा। हम दादू मैंने आपको बहुत मिस किया, लेकिन मामू को नहीं किया। मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। दादू ये कितना परफेक्ट है ना? हम सब एक साथ एक ही हाउस में, आई विश हम हमेशा टुगेदर रहते, कितना मजा आता ना। अरे अरे भाई, ये स्वागत शरबत किसने नहीं पिया? हाँ भाई, क्या बात है मामा जी, स्वागत शरबत नॉट बैड। वैसे मुझे लगता है जतिन ने नहीं पिया होगा। नहीं, देव ने पिया ना। तो एक और राउंड बनता है। सौरभ कम ऑन। देखो ये बनाया जस्सी ने, लेकिन रेसिपी एलिना की है। अब एलिना ने ये रेसिपी दी है तो पीना तो पड़ेगा। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। अरे भाई, तेरी किस्मत में प्रोटीन शेक के अलावा कुछ और हो तब बताए ना बेचारी। लेकिन आप सबको इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? इतना सब कुछ। अरे ऐसे कैसे नहीं करती आशा जी। आपकी बेटी ने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। आंटी जी मैंने तो कुछ भी नहीं। नहीं बेटा, जो तुमने किया मेरे लिए वो शायद ही मेरे अपने मेरा मतलब है शायद ही कोई और कर पाता। हाँ, वो क्या है ना कि जीजी को सोनाक्षी पे बहुत ही बिलीव है। बेटा जतिन, सौरभ, सोनाक्षी ने मुझे बताया कि तुम दोनों ने उसकी बहुत मदद की। तुम दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं आंटी जी, ये क्या कह रही हैं आप शर्मिंदा कर रही हैं हमें। सौरभ, तुम ये शरबत ही पीते रहोगे या खाना भी खाओगे? पर दादू आपको तो ये शरबत पसंद है ना? हाँ बेटा पसंद है, लेकिन दादू को भूख लगी है ना। ठीक है, मैं गुल्लू को लेकर आती हूँ। अब इन लोगों को तो
खाने पीने का कोई टाइम ही नहीं है, लेकिन देखिए मुझे टाइम से भूख लग जाती है। वक्त पे खाना पीना बहुत जरूरी है, आपकी बेटी ने सिखाया था भाई साहब। अब मैं जरा रसोई में होकर आती हूँ। मैं भी आती हूँ हेल्प। नहीं नहीं, आप, मैं बस कुछ बोल कर आती हूँ। सोनाक्षी देखना तुम। मैं भी बच्चों को देख कर आता हूँ। अरे तुम मुझे ऐसे क्या देख रही हो? हम लोग पहली बार आए हैं क्या यहाँ? अब मुझे भूख लगी है तो बोलूंगा ना। अरे नहीं, बिल्कुल भाई साहब बोल सकते हैं, आप ही का घर है भाई। माँ, मैं आंटी जी की थोड़ी हेल्प करके आती हूँ। हाँ सोना बेटा, ये ठीक रहेगा, क्योंकि तुम्हारी माँ को तो यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है। तुम्हें पता है ना? मतलब मेरा मतलब कि किचन में क्या सामान कहाँ पर है। मैं फोन करके आ रहा हूँ। प्लीज गो अहेड, कोई जरूरी काम होगा ना। मामा जी को प्रोटीन शेक मंगाना होगा ना। वो क्या है ना कि मेरा रेट ना बहुत ही कमेरा है, डे नाइट बस भर की करता रहता है, पर इन्हें हमेशा उसका मजाक फिलाई करने में बहुत मजा आता है। बाबू, मैं जाऊँ या आपको कुछ और भी कहना है? और थोड़ा बेटा क्या चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है मामा जी। आशा, ये ईश्वरी जी किस बात पर शोना, जतिन और सौरभ को थैंक्स बोल रही है? जतिन तो हॉस्पिटल भी नहीं गया। मुझे नहीं पता। कुछ तो है। ये लेडी हमारी शोना पर पहले इतना प्यार तो नहीं लुटाती थी, और शोना भी काफी घुली मिली सी नजर आ रही है दोनों के साथ। काफी बदले बदले नजर आ रहे हैं दोनों। चल क्या रहा है? बड़ी दादी, आप श्योर हो? क्या? दादी, आपने हमारा केक बनाने का प्लान क्यों ले लिया? क्योंकि बच्चों के लिए रसोई में खेला जाना मना होता है। मैंने पहले ही कहा था सोना, रस्ती भैया पे विश्वास मत कर। जाके बता दिया ना बड़ी दादी को। तो फिर हम क्या बनाएंगे बड़ी दादी? हमें आपकी हेल्प करनी है बड़ी दादी। अरे बच्चों, तुम दोनों को खेलना नहीं है क्या? मुझे तो आपके साथ खेलना है। मुझे भी। मेरे साथ? यस। अच्छा, तो फिर एक कहानी सुनोगे? यस। हाँ, पर ये सिर्फ कहानी नहीं है, गीत भी है। सुनाओ? यस। एक था छोटा नन्हा भालू, खाता था वो आलू कचालू। नन्हा भालू शहद का लोभी, फूल खिले हैं गोभी गोभी। उसकी थी एक छोटी सहेली, चंचल फुदफू छोटी गिलहरी। लाल है गाजर हरी है भिंडी, लाल है गाजर हरी है भिंडी, पर दादी को तो आती है सिर्फ हिंदी। हम सब जैसे मटर के दाने, सब मिलके चलो गाए गाने। दो ताली, तेरी मुझे काली। मुझे नहीं। छोटा बालू मैं हूं ना बड़ी दादी। दादी, मैं छोटी गिलहरी। मुझे नहीं पता, जाओ अपनी मम्मी से जाकर पूछो। पहले मैं। नहीं, पहले मैं। जाओ जाओ जल्दी पूछो, जाओ। विक्की, सब लोग बाहर बैठे हैं और तुम यहाँ आकर बैठ गए, कितना खराब लगेगा। सब लोग क्या सोचेंगे? जिसको जो सोचना है सोचने दे, मैं बाहर नहीं आता। क्या क्या करूँ बाहर आके? सर्कस देखो वो? कि वो मेरी फैमिली है। फैमिली? भूल गई है तो याद कराता हूँ, ये वो वही फैमिली है जो हमारे अगेंस्ट खड़ी थी। इन फैमिली की बात कर रही है तू? विक्की, तुम भूल रहे हो, हमने उनका दिल दुखाया था, फिर भी वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। आज तुझे उनका प्यार दिख रहा है, लेकिन उस प्यार का क्या जो तूने मुझसे किया था? विक्की, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ, बस प्रॉब्लम इतनी है कि वो प्यार ना तुम्हें दिखता है और ना तुम देखना चाहते हो। सिर्फ आई लव यू बोलने से प्यार नहीं होता। तुम्हारे बीवी और तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, जो कि तुम देना ही नहीं चाहते। मैं बाहर नहीं आ रहा, तुझे जाना है तो जा। एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाह रही थी। आज कितने दिनों बाद दोनों फैमिलीज एक छत के नीचे आई हैं। तुम आज तो ये सब कुछ इग्नोर कर दोगे, लेकिन कल को अगर कल क्या?
कल को क्या अगर? कल को अगर देव भाई और सोना फिर से एक साथ हो गए तो? यही तो तेरी बहन चाहती है, लेकिन तेरी समझ में क्यों नहीं आता कि कल को अगर ऐसा हो गया तो गोलू के फ्यूचर की बैंड बजेगी, सब कुछ उस सुहाना को मिल जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरा गोलू अपने बाप की तरह साइड हीरो बन के रह जाए। What? यही तो मैं कह रहा हूं। तेरी बहन सोनाक्षी बोस एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है, एक डॉक्टर है और एक सुपर मॉम है, लेकिन तू सिर्फ एक सिंपल सी फोटोग्राफर है और तू चाहती है कि गोलू के साथ भी ऐसे ही हो। नहीं, मैं नहीं चाहती कि गोलू तुम्हारे जैसा बने। तुम ना गोलू के फ्यूचर की चिंता मत करो, क्योंकि गोलू अपना फ्यूचर खुद बना लेगा एंड आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी लापरवाही और तुम्हारे अंदर के जहर की वजह से तुम गोलू के फ्यूचर में ही ना रहो। ऐसे नहीं, मैंने कहा तो सही, ऐसे नहीं काटना है, उसके फूल काटने हैं। ये आज कुछ गलत नहीं होना चाहिए। रखिए, मैंने करती, आपको भी समझा कर गई थी ऐसे नहीं काटना है, कर दिया ना सारा काम खराब। इसका कटने का तरीका अलग होता है, इस तरह खूबसूरती से फूल काटने होते। जाइए आप वहाँ टेबल पर लगा दीजिए सामान। आपका हाथ लगते ही सब कुछ परफेक्ट हो जाता है। अरे बेटा, तुम यहाँ क्यों चली आई? और आप क्यों चली गई? मैं तो बस उसे दिखा रही थी कि वो सलाद किस तरह काटा जाना चाहिए। बस मैं अभी आई। मैं हेल्प करूं? नहीं, मैंने तुम्हें खाने पर बुलाया है, तुमसे काम कैसे करवाऊंगी मैं? बस 2 मिनट, ठीक है? ऐसे ही ना? बिल्कुल। तुमने ये सब कब सीखा? मतलब ये खाना बनाना वगैरह? मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन सुहा के लिए थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। अच्छा, सुहाना आप कहिए। क्या कहूँ? सुहाना सच में बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत बातें करती है वो तुम्हारी। कहती है उसकी मम्मा बहुत हिम्मत वाली है। आपकी भी कम बातें नहीं करती, कहती है मेरी दादी वर्ल्ड की बेस्ट दादी है। हाँ। खुशबू का सारा खाना बना लिया आपने? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। पर वो कुछ मांस मच्छी नहीं, तुम्हें पता है ना घर में मांस मच्छी नहीं बना। तो क्या हुआ आंटी जी, आपने इतने प्यार से बनाया सब कुछ, और इससे टेस्टी खाना तो बन ही नहीं सकता। सबको पसंद आ जाए। और क्या क्या बनाया अपने खाने में? पालक पनीर, मलाई कोफ्ता, बैंगन की सब्जी, भिंडी, नवरत्न कोरमा, पुलाव और माँ के हाथ का स्पेशल हलवा। और नहीं तो क्या, मैंने माँ से मना भी किया था कि तू आराम कर, खाना मैं कहीं बाहर से मंगवा लूंगा, लेकिन नहीं, माँ ने मेरी एक बात नहीं सुनी और इतना कुछ बना दिया। देखो ना, मैं एक डिश कम करता था, माँ एक डिश बढ़ा लेती थी। लेकिन पता है, अगर माँ सच में खाना नहीं बनाती ना तो शायद मुझे भी बुरा लगता, क्योंकि तुम्हें तो पता है माँ इस दुनिया की सबसे अच्छी कुक है। थैंक यू आंटी जी। इसमें क्या है, मुझे तो सभी के लिए खाना बनाना अच्छा लगता है। हाँ, मैं जरा देख के आती हूँ सुहा क्या कर रही। थैंक यू माँ। ईश्वरी जी, मैं सोच रही थी कि मैं जानती हूँ आपके मन में क्या सवाल उठ रहा है। यही ना कि अचानक ऐसे क्या बदल गया जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को ऐसे घर पे बुला लिया। आशा जी, हम दोनों के परिवारों के बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद आपका ऐसे सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है। पर आपकी बेटी सोनाक्षी, उसने मेरे लिए जो कुछ किया मैं सोच भी नहीं सकती थी।
उसने मेरे सर से इतना बड़ा बोझ उतार दिया जो मुझे सालों से परेशान कर रहा था। उस लड़की ने बिना अपनी परवाह किए मेरे लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया। मेरे लिए ये तो मेरा कोई अपना भी नहीं कर पाया। एक आदमी था जो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता था। उस आदमी ने मुझे ईश्वरी जी, आई एम सॉरी, पर आपको मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। शोना ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। देखिए, ये आपके और आपके परिवार के बीच की बात है, मेरा जानना जरूरी नहीं है। मैं तो बस इसी बात से खुश हूँ कि मेरी शोना आपके किसी काम आ पाई। किसी काम नहीं आशा जी, उसने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। इतना बड़ा एहसान किया है कि मेरी उम्र चली जाएगी तब भी मैं ये एहसान चुका नहीं पाऊंगी। मुझे आज भी समझ में नहीं आता कि मैं उस बच्ची को कैसे सम्मानित करूं। आप लोगों को यहाँ बुलाकर बस मैंने एक छोटी सी कोशिश ही की है। मैं आती हूँ। ये ईश्वरी जी किस एहसान की बात कर रही हैं? शोना ने क्या किया इनके लिए? आशा बोलो। ठीक है, मैं अभी शोना से पूछूं। अरे शोना से क्या बात करने की जरूरत है? ये कोई टाइम और जगह है सीन क्रिएट करने की? शोना ने किसी की हेल्प की, उसमें भी प्रॉब्लम है। किसी की हेल्प नहीं की है, इन लोगों की मदद की है। और मैं नहीं चाहता कि हमारी शोना इन लोगों से कोई भी रिश्ता रखे। और ये इनकी प्रॉब्लम है, वो क्यों सॉल्व करें? तुम देख लेना, ये लोग फिर से हमारी शोना को कंट्रोल करेंगे और फिर से उसकी लाइफ खराब कर देंगे। देख लेना तुम। क्या चाहिए अब तुझे लीना? तू कितना ही बोले लेकिन मैं नीचे नहीं आने वाला। मैं तेरी फैमिली वाली की शक्ल नहीं देखना चाहता। और प्लीज मुझसे बहस मत कर। मेरे आगे बहस करना मतलब भैंस के आगे बहस करने वाली बात है। विक्की, आप कब आई मम्मी यहाँ पर? मैं कब आई का मतलब क्या है? मतलब आप यहाँ पर थी और आपने सब कुछ सुना और कुछ बोला भी नहीं। विक्की, इससे पहले मैं तुझे टेल करती। अरे उससे बिफोर ही तू स्टार्ट हो गया। मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रहा है मम्मी। अभी आप कुछ मत पूछो, मेरे सर पे आके मत बैठो। आपको बैठना तो वो बंगालियों की टोली है, उधर जाके बैठो। मुझसे मत बोलो अभी कुछ भी, और मुझे लेक्चर मत देना प्लीज बाहर आने के लिए। विक्की, मैं तुझे यहाँ लेक्चर देने नहीं आई। और तू मुझ पे क्यों इतना एंग्री बर्ड हो रहा है? पता नहीं यार, मैं कुछ भी करना चाहता हूँ तो सब खराब हो जाता है। मैं सही में थक गया हूँ यार मम्मी। मैं अरे तू इसका मतलब तू एलिना पे एंग्री हो जाएगा? मैं तुम दोनों को यहाँ कॉल करने आई थी। अब मुझे वक्त पता था कि तुम दोनों फाइटिंग कर रहे हो। क्या मम्मी, क्या फाइटिंग? सी विक्की, अपने माइंड को ना कूल करके थिंक कर। अगर हमारी कोई प्लानिंग फेल हो गई तो व्हाट हो गया? इसका मतलब ये नहीं ना कि तू अपनी वाइफ पे अपना गुस्सा आउट कर देगा। वो तेरी वाइफ ही है। अरे हमारे गोलमोल गोलू की मदर है वो। तू उसको इतना लव करता है, अपने गोलू को भी लव करता है। इस सब के चक्कर में तू अपनी मैरिज को डेंजर में डाल देगा। तो मैं कहाँ चाहता हूँ ये सब चीजें हो? ये सिर्फ उस बंगालन की वजह से हो रहा है मम्मी, सिर्फ उस बंगालन की वजह से। और एलिना क्यों नहीं समझती ये सब चीजें? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ गोलू और एलिना के लिए तो कर रहा हूँ। मैंने उससे अभी गोलू के फ्यूचर के बारे में बात करी तो उसने मुझे गोलू के फ्यूचर से आउट कर दिया और चली गई। मायरट, तुझे कोई आउट नहीं कर सकता। और रही हमारे गोलू के फ्यूचर की बात, वो हम सेट कर लेंगे और तेरा भी फ्यूचर सेट कर लेंगे। और रही वो जो सूखी मिर्ची है ना, उसके इस हाउस से आउट होने का इंतजाम मैंने कर लिया है। क्या किया आपने? तू एक बार चल तो सही मेरे साथ बाहर, फिर खुद सी करना। सब कैसे चौंक जाएंगे जब उस बंगालन की एंट्री ना इस हाउस में हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। और कैसे? तुझे अपनी मम्मी पे बिलीव नहीं है? मतलब है। तो
ठीक है ना? चल, और हमें ये खेल ना गुस्से में नहीं, बहुत ही लव के साथ प्ले करना है। हम इस खेल में डिफीट किसी भी हाल में नहीं खा सकते। अब आप इतना कुछ बोल रही हो तो कुछ सोचा ही होगा आपने। नहीं करूंगा गुस्सा। अब लग रहा है ना माई रेड? हाँ भाई, मामा जी हुआ यूं था कि मैं और रोनिता और मैं हनीमून के लिए गए थे और वहां पे माँ बाबा भी आ गए थे। नो, वेरी फनी सौरभ। कैसी कहानियां बना रहा है? हाँ, राइटर का बेटा है ना, कहानियां तो बनाएगा ही। अच्छा है ना माँ? देखो घोष, सब लोग कितने खुश लग रहे हैं ना। बहुत खुश लग रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा खुश तुम लग रहे हो। क्या खुशबू आ रही? खुशबू तो अच्छी आ रही है, लेकिन पक कुछ और रहा है। भैया, मैंने कहा था ना इस घर में नॉन। तुम खाने के बारे में बात नहीं कर रही ना, तो किस चीज के बारे में बात कर रही हो? और क्या पकेगा? क्या बोल रही हो तुम? हो गया, अब मैं पूछूं, ये सब क्या चल रहा है? ये सब तुम क्यों कर रहे हो? मुझे पता है तुमने एक क्वेश्चन सुन लिया, अब जवाब दो, क्यों? मैं तुम बकरी की तरह मैं क्यों कर रही हो? बताओ ना। माँ ने किया है, मैंने क्या किया? तुम मुझे इतना डम समझते? इतना नहीं, इतना। भाई साहब, सुना है कि आप कलकत्ता गए थे, ये आना जाना कैसा रहा? हाँ, आना जाना था, आना था। मैं एक सेकंड अभी आया है। अभी अभी तो आए हो, कहाँ जा रहे हो? बैठो। बताओ। अरे क्या बताऊं, मैंने क्या किया है? लिसन देव दीक्षित, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सब जो चल रहा है ना, ये सब तुम कर रहे हो, और इस आइडिया के पीछे तुम्हारा कोई ग्रैंड गेम का छाप लगा है। बताओ। सोनाक्षी, नहीं बताना चाहती, मैं जाके वहां से पूछ लेती हूँ। खरगोश, क्या जानना है तुम्हें? छोड़ो मुझे, अपना मिस्टर अबोत्रो वाला अवतार अपने पास ही रखो। फाइन, ठीक है, बता रहा हूँ। सोनाक्षी, 7 साल पहले जो रिश्ते टूटे थे उनके लिए, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो कभी तुम्हारे और मेरे बीच हुई थी और कभी माँ और तुम्हारे बीच। देव, तुम ये सब क्यों कह रहे हो? जो हो चुका है उसे भूल जाओ। क्या तुम भूल चुकी हो? याद करके क्या फायदा? सोनाक्षी, जिसे भूला न गया हो उसे याद नहीं करना पड़ता। देव, मुझे लगा कि हम इस बारे में बात कर चुके हैं। तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, 7 साल पहले जो रिश्ता टूटा था, जो गलतफहमियां हुई थी, उसकी वजह मैं ही हूं। तुम मुझसे बार बार कहती रही, लेकिन उस दिन मैं कुछ नहीं बोल पाया। आज मैं उन गलतियों को सुधार तो नहीं सकता, लेकिन हाँ, मान जरूर सकता हूं। तुम और माँ, तुमने कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस तुम्हारी सोच अलग अलग थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मुझे तुम्हारे और माँ के बीच में प्यार का पुल बांधना चाहिए था, लेकिन मैं तुम दोनों को अलग अलग प्यार देता रहा। उसकी वजह से तुम दोनों में कभी प्यार का कोई रिश्ता जुड़ ही नहीं पाया। ये गलती सिर्फ मेरी है सोनाक्षी, आज मैं इसे मानता हूँ। देव, प्लीज। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अब नहीं। अब इस रिश्ते में कोई दरार नहीं आएगी, कोई सिलवट नहीं आएगी, और ये सब कुछ सुहाना के लिए कर रहा हूं। अभी तो आए हो। अरे मैं वॉशरूम भी नहीं जा सकता क्या? वॉशरूम जाने में भी प्रॉब्लम है। जाने दीजिए ना, जाइए। मैंने तो अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है कि हम ऐसे ही जिएंगे, लेकिन
सुहाना के लिए उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा मैं हमारी वजह से। बोलो सोनाक्षी, क्या तुम इस प्लान में मेरा साथ दोगी ना? मैं देख के आता हूँ क्या हो। यार ये जनरेटर को क्या हो गया? जस्सी! हे भगवान, ये बत्ती अचानक क्यों चली गई? जस्सी! देव! सोनाक्षी, यही हूं मैं। अरे ये अंधेरा कैसे हो गया भाई? कोई है लालटेन वाला? मायरन, कहाँ है तू? देव, सोहा गोलू का है। मैं देख के आता हूँ। नहीं नहीं, यही रुकना। क्या हुआ? अभी भी डर लगता है? नहीं नहीं तो मैं बस। अच्छा, डरो मत, थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। यार जस्सी! जी सर जी, पर यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे तो अकलमंद फोन की टॉर्च ऑन करना और जाके देख जनरेटर को क्या हुआ। जी सर जी, अभी भागते। बाबा कहाँ हो आप? अरे बेटा, मैं जहाँ भी हूँ तुझसे दूर ही हूँ। कहाँ कौन से एरिया में घर बना लिया? इससे अच्छा तो हमारा एरिया है, कम से कम हम लोग अपना आराम से जा तो सकते। अरे কি করছিস? अपना माँ से टकराएगा? चुपचाप एकदम चुपचाप दाई थाक। चुप तो। दीप, तुम्हारे पास फोन है? नहीं, पता नहीं कहाँ रखा है। मेरे पास भी मेरा फोन नहीं है। कोई बात नहीं, आ जाएगी थोड़ी देर में लाइट। माँ कहाँ है तू? अरे देव, मैं तो तुझे ही ढूंढ रही हूँ बेटा, कहाँ है तू? हाँ वहीं रहना, हिलना मत। अच्छा, हे मैं गॉड, इस अंधेरे में कहाँ जाऊँ? भाई देखो, जो जहाँ है वहीं खड़ा रहे, किसी के ऊपर दाल चावल न गिर जाए। अरे मामा जी, दाल चावल ठीक है, किसी के ऊपर सौरभ गिर गया तो। मैं उठ गया हूँ। अरे नहीं, बैठ जाओ। नहीं तू उठ मत, गिरा रहे। अगर तू उठ गया तो सब गिर जाएंगे। अरे जस्सी, कहाँ मर गया तू? लाइट क्यों नहीं ऑन हो रही? विकी वो जनरेटर देखने गया आराम से। सोहा, गोलू, एलिना। हाँ सोना, मैं यहीं पर हूँ। बच्चे भी अभी मेरे साथ ही थे, पता नहीं कहाँ चले गए। क्या अंधेरा है? हाँ। अरे भाई, मैं तो सोफे पे बैठ गई। मामी, आप मेरी गोद में बैठे हो, सोफे पे नहीं। सॉरी। चलो अब धीरे धीरे सब लोग यहाँ जाओ। कितने समझदार है मेरे बच्चे।